भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित गांधार की प्राचीन भूमि में विश्वासघात और प्रतिशोध की एक कहानी सामने आने वाली थी। एक ऐसी कहानी जो युगों तक गूंजती रहेगी। इस कहानी के केंद्र में चपल चालाक, कुटिल बुद्धि, महाविनाशक, आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो साइलेंट किलर शकुनी नाम का एक व्यक्ति खड़ा था। एक ऐसा नाम जो युक्ति, कपट, छल का प्राय बना हुआ था और सदियों तक याद रखा जाएगा। क्या आप ये समझते हो कि क्या शकुनी प्रिय भांजे दुर्योधन के लिए इतने प्रपंच खेलता रहा? जी नहीं, वास्तव में शकुनी समस्त कौरवों यानी दुर्योधन और उसके सारे कुल और पांडु पुत्रों और उसके भी समस्त कुल का महाविनाश चाहता था और सिर्फ चाहता था प्रतिशोध, अपनी प्यारी बहन गांधारी के लिए और अपने परिवार, अपने पिता, अपने भाइयों की मृत्यु का बदला, महाप्रतिशोध। आइए जानते हैं कैसे। गांधार के राजा सुबाला के पुत्र शकुनी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। महाभारत के अनुसार उन्हें द्वापर युग का अवतार माना जाता है, जो हिंदू ब्रह्मांडीय विज्ञान में तीसरा युग था। वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रख्यात थे और अपने 100 भाइयों में सबसे छोटे थे। अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन यह उनकी बहन गांधारी थी जो उनकी आंखों का आभूषण थी। गांधारी की गूढ़ सुंदरता और प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी और कई राजाओं ने उनको अपना विवाह प्रस्ताव भेजा। हालांकि गांधारी की कुंडली ने उनके भावी पति के लिए एक गंभीर भाग्य की भविष्यवाणी कर दी थी। विवाह के तुरंत बाद मृत्यु। यह एक अनोखी और परेशान करने वाली भविष्यवाणी थी जिसके समाधान की आवश्यकता थी। इसके निदान हेतु ज्योतिषियों ने एक उपचार सुझाया। पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से किया जाना तय हुआ और फिर बकरे की बलि देने का निर्णय हुआ। यह अनुष्ठान गांधारी को जन्म कुंडली के दुष्प्रभाव से मुक्त करा सकता था। राजा सुबाला ने शकुनी सहित अपने पुत्रों के साथ मिलकर इस अनोखे समारोह को अंजाम दिया और गांधारी अब विवाह के लिए तैयार थी। किंतु यह क्या, इस अनुष्ठान के तुरंत बाद वहाँ महापराक्रमी भीष्म आ पहुँचे, जो गांधारी का हाथ अपने भतीजे धृतराष्ट्र के लिए मांगने आए थे, जो महान हस्तिनापुर साम्राज्य के प्रतापी राजा थे। किंतु एकमात्र जटिलता यह थी कि धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन गांधारी का धृतराष्ट्र से विवाह का राजनीतिक महत्व और इनकार के परिणामों को समझते हुए विवाह के लिए सहमति दे दी गई, जो शकुनी को अपनी प्यारी गुणवंती बहन के लिए नागवार गुजरी। अब यह विवाह गठबंधन जो शकुनी और शकुनी के पासों द्वारा पूरे कुरु वंश के भाग्य को ही बदलने वाला था। विवाह बहुत धूमधाम से मनाया गया और गांधारी शकुनी के साथ हस्तिनापुर चली गई। हालांकि विवाह के कुछ ही समय बाद धृतराष्ट्र के चाचा भीष्म को एक अफवाह के बारे में पता चला, जिसमें गांधारी को विधवा के रूप में चित्रित किया गया था, जबकि गांधारी का प्रथम विवाह एक बकरे से हुआ था। और इस बात को समझे बिना कि आखिर गांधारी को विधवा क्यों बोला जा रहा है, उन्होंने राजा सुबाला पर धोखे से अपनी विधवा बेटी की शादी धृतराष्ट्र से करने का आरोप लगाया। इस आरोप के कारण शकुनी और उसके भाइयों सहित उसके पूरे परिवार को राजद्रोह के आरोप में कारावास में डाल दिया गया। कुरुवंश की दी गई कैद और यातना ने समूचे गांधार परिवार को कुरुवंश के प्रति अत्यधिक क्रोध और प्रतिशोध की आग में झुलसा दिया। अब पूरा परिवार कारावास में रहता और अपने हिस्से का भोजन सिर्फ चपल चालाक कूट बुद्धि शकुनी को देता रहा, ताकि वह जिंदा रह सके और कुरुवंश का महाविनाश कर दे। शकुनी के भाई एक एक करके भूख और यातना से चल बसे और उसके पिता राजा सुबाला ने कुरुवंश की यातना झेलते हुए अपनी मृत्युशैया पर लेटे हुए 2 महत्वपूर्ण चीजों को अंजाम दिया, जिसका गंभीर परिणाम सामने आने वाला था। उन्होंने भीष्म और कुरुवंश की क्रूरता से लिए जाने वाले प्रतिशोध हेतु अपने पुत्र शकुनी का एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह लंगड़ा के चलते थे और यह चोट शकुनी को हमेशा कुरुवंश का प्रतिशोध याद दिलाती रहती थी। अपनी हड्डियों से पासा बनाने की सलाह दी। यह पासे कोई साधारण पासे नहीं थे, अपितु अभिमंत्रित थे। इन पासों के साथ शकुनी को किसी भी जुए, विशेष तौर से चौपड़ के खेल में कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती थी। यह पासे वही करते थे जो शकुनी उन्हें करने को कहता।
और धृतराष्ट्र के वंश के अंत की भविष्यवाणी इनके अंदर निहित थी। अपने पिता की हड्डियों से बने शकुनी के पासे विनाश के साधन बन गए। उसने कुशलता पूर्वक कौरवों विशेषकर दुर्योधन को जुए के जाल में फंसा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पासों का कुख्यात खेल शुरू हुआ, जहां पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के सम्मान सहित सब कुछ हार गए। इस महत्वपूर्ण घटना ने महाभारत के महान युद्ध को जन्म दिया, एक प्रलयंकारी संघर्ष जिसने हस्तिनापुर के भाग्य को आकार दिया। कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध के दौरान शकुनी के मन में पांडव पुत्रों और कौरव दोनों के प्रति नफरत की आग भड़क उठी थी। पांडवों में से सबसे छोटे सहदेव, जिनके खिलाफ कौरवों ने कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी, ने शकुनी को आखिरकार मार गिराया। सहदेव ने पांडव पत्नी द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए शकुनी को मारने की शपथ ली थी। घायल होने पर भी शकुनी ने बहुत समय तक सहदेव से युद्ध किया और अंत में सहदेव के हाथों मारा गया। सहदेव ने शकुनी का वध युद्ध के 18वें दिन किया था, लेकिन शकुनी की विरासत उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई। शकुनी की मृत्यु युद्ध के मैदान में लड़ते हुए हुई थी, तो वह सीधा स्वर्ग गए। अब ये तो चर्चा का विषय है कि शकुनी सही थे या गलत। शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर को खुले मुंह से निगल लिया। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने शकुनी की प्रलयंकारी पासों से होने वाले भविष्य के भारी नुकसान को पहचानते हुए भीम को भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए उन्हें नष्ट करने का निर्देश दिया। हालांकि भीम की जगह अर्जुन ने कृष्ण के निर्देशों का केवल एक ही हिस्सा सुना था और वह पासे लेकर चल दिए और उन्होंने एक विशाल नदी में उन पासों को फेंक दिया। कृष्ण ने चेतावनी दी थी, यदि पासे गलत हाथों में पड़ गए तो जुआ और इसके विनाशकारी परिणाम बने रहेंगे। अफसोस की बात तो यह है कि पासे नदी में बहते हुए आम आदमी के हाथों में पहुंच गए, जिससे समाज में जुए की बुराई आज भी कायम है। तो मित्रगणों, ये थी कुरुवंश के पतन के पीछे के युक्ति कपट छल के प्राय शकुनी और उसके विश्वासघाती प्रतिशोध और धोखे के स्थायी परिणामों की चेतावनी देने वाली कहानी, जो भारतीय पौराणिक कथाओं के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई। धन्यवाद।